पहली चीज मैं सबको बता दूं कि ऐसा इसमें कुछ नहीं होने वाला है कि कहाँ नींबू मिर्ची लटकाना है या कहाँ इस तरह की चीजें कुछ भी नहीं होने वाली हैं। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दें कि पता चले आप लोग चैप्टर के लास्ट तक ये वेट करते रहे कि अरे ये तो बताया ही नहीं कि कौन सा टुटका कौन सा कहाँ क्या करना था, है ना। तो चैप्टर यही है, हाउ टेलीसाइकिक्स रिवील द ग्रेट सीक्रेट ऑफ द एजेस। किस तरीके से टेलीसाइकिक्स जो है वो युगों पुराने महान रहस्य को उजागर कर सकता है। तो नजर लगाना, टोना टुटका और गलत इंटेंशन से गलत एनर्जी सेंड करना, है ना, इसी के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे और इसमें भी यही सब लिखा हुआ है। तो सीधी बात क्या है, नजर लगाना, ये सारी जो चीजें क्या है, गलत इंटेंशन से गलत एनर्जी सेंड करना। अभी तक हम क्या सीख रहे थे, खुद मैजिक डस्ट डालना, है ना, मैजिक वॉन्ड का यूज करना, मतलब पॉजिटिव इंटेंशन से पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गलत नेगेटिव इंटेंशन से नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। और वो नेगेटिव एनर्जी कौन सी होती है, तो कुछ भी हो सकती है, जेलसी हो सकती है ना, किसी से गुस्सा हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की एनर्जी होती है। लेकिन एक चीज समझ लेना, चैप्टर शुरू करने से पहले ये मैं बता दे रही हूँ कि पावर किसके पास है, एनर्जी को चेंज करने का खुद के पास है। तो किसी भी नींबू और जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, उस पे भरोसा ना करें, भरोसा खुद पे करें, खुद की पॉजिटिव एनर्जी पे करें। तो इसमें शुरू में यही बताया है कि जो ये काला सफेद ये सारा जो जादू है वो सब क्या है। लेकिन उससे पहले क्या है, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट विद इन मैन। हर इंसान जो भी इस धरती पर है, जो भी, वो चाहे आपको जैसा भी इंसान समझ में आ रहा हो, उसके अंदर वही कॉस्मिक एनर्जी, वही पावर, जो भगवान का पावर है, वो हर इंसान के अंदर है। मतलब गॉड ने वही सेम पावर हर इंसान के अंदर देकर इस धरती पर भेजा है। और क्या कहा है, जाओ, गो एंड प्ले द गेम ऑफ, कौन सा गेम, लाइफ का गेम, जाओ खेलो, लेट्स सी वेदर यू विल और लूज। देखते हैं जीतते हो या हार के आते हो। और हारेंगे जब, तो वापस से यही चक्कर लगाना पड़ेगा। और जीत के आ जाएंगे तो शायद वहां पहुंच सकते हैं, अभी उसका कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो उसी पावर को जो भगवान ने सबके पास एक जैसा दे के रखा हुआ है, उसको कई लोग कैसे यूज करते हैं, नेगेटिव तरीके से, और कई लोग पॉजिटिव तरीके से यूज करते हैं। देखा होगा आप सबने, जो कि सभी लोग, मुझे लगता है यहाँ पे ये चीजें इंडिया में खास तौर से बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि वो बलि वगैरह चढ़ाते हैं, है ना। और ये भी आपको पता होगा अंदर से कि जो निगेटिव एनर्जी का भी काम करते हैं ना, जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत देवी भक्त होते हैं या कुछ इस तरह के, मतलब भगवान के ही भक्त होते हैं, लेकिन उसी एनर्जी को गलत तरीके से यूज करने लगते हैं। तो इसमें डॉक्टर मर्फी का यही कहना है कि सभी के पास वही सेम एनर्जी, वही सेम पावर है। कौन कैसे यूज करता है, ये हर इंसान के ऊपर अलग तरीके से उसका डिपेंड करता है, वो क्या कर रहा है। बहुतों को तो ये पता भी नहीं होता कि वो इतना ज्यादा उसके अंदर पावर है। क्यों नहीं पता होता, बिकॉज क्या होता है, जो आसपास की सिचुएशंस होती है ना, हमारी लाइफ की एक्सटर्नल सिचुएशंस, उसी में हम ट्रैप्ड रहते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। अभी ये प्रॉब्लम आ गई, फिर ये प्रॉब्लम आ गई, उसको मतलब सॉल्व करते रहते हैं। और हमें पूरी लाइफ बीत जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि इस चीज को सॉल्व करने का तरीका कुछ और हो सकता था। हमारे अंदर जो एक पावर है उसको भी यूज कर सकते थे। तो डॉक्टर मर्फी यही बता रहे हैं कि जो गॉड की जो पावर है वो इनहेरेंटली हम सबके अंदर है, और उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो सुप्रीम पावर है, जिसे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कहा गया है, वो एक ही तरह का है। कभी कभी इस पे भी लड़ाई झगड़ा करते हैं ना कि मेरे भगवान और तेरे भगवान, मेरे ये भगवान मेरे वो भगवान, पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो आपको यही समझना होगा कि सुप्रीम पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो डॉक्टर मर्फी यही बताते हैं कि क्या हो रहा है कि प्रिमिटिवली, मतलब बहुत पहले से, बहुत सालों से, आप सबको भी पता होगा वैसे, जब आप छोटे थे तो आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको यही बताया जाता था कि अच्छे काम करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। और ये सुना होगा ना कि अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो नर्क जाएंगे। स्वर्ग और नर्क की भी कंसेप्ट होगा, है ना, दिमाग में शुरू से ही बच्चों के। और जो लोग डालते हैं उनके दिमाग में भी यही चीजें रहती हैं कि ऐसा स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट, हेल और हेवन का कंसेप्ट। जैसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अप टू 7 years ऑफ एज, उनके
जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत एक्टिव होता है, और सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, इमेजेस में। सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज जो इमेजेस होती है। और हम सबको, अच्छा किसको ये पता है कि नर्क में जाते तो क्या होता है? इमेज के फॉर्म में भी पता होगा, वो गरम तेल की कढ़ाई में कुछ ऐसा उसको, ये सब पता होगा ना सबको, क्योंकि हम सब यही सुनते यही चले आ रहे हैं। तो फिर हम ये कैसे नहीं मान सकते कि हाँ भाई कोई किसी ने जादू टोना कर दिया। भाई जब ये सब चीजें सुनते चले आ रहे हैं शुरू से ही, जो भी आपके दिमाग में होगा उस चीज को तो आप बिलीव करेंगे ही करेंगे। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि शायद स्वर्ग में जाते हैं तो वो पता नहीं कौन क्या डांस करता है, और कौन क्या पिलाता है, कौन क्या खिलाता है, वो सारी भी चीजें अलग हैं। लेकिन अप टू 7 years ऑफ एज जो बच्चों का दिमाग होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टिव माइंड होता है। वो जो कॉन्शियस माइंड होता है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता। मतलब कहने का है कि जो भी उसमें डाला जाता है वो बिल्कुल उसी तरह से एज इट इज रिसीव कर लेता है, और उसी से मेजरली लाइफ वैसी ही बनती है, जब तक कि आप बड़े हो जाए और आपको अवेयरनेस आए कि हाँ भैया मुझे अपना दिमाग चेंज करना है, रिप्रोग्रामिंग करनी है उसकी, चलो अच्छा अलग चीज है। देखो मानसिक छवियों से सोचते हैं, है ना, और ईश्वर और शैतान का चित्र गढ़ लेते हैं अपने ही दिमाग में। तो इसमें पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, या हम ही लोग को बताया गया था कि वो गर्म तेल की कढ़ाई में उस तरह से कुछ होगा। लेकिन ऐसी कई तरह की चीजें हर जगह ही है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे ऐसा था कि जैसे कि कोई भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, या कहीं बाढ़ आ गई, तब भी लोग उसका रीजन क्या बताते थे कि शायद कोई देवता नाराज हो गए, है ना। और उनको मनाने के लिए बहुत सारी तरह तरह की ऑफरिंग की जाती थी, सेक्रीफाइसेस किए जाते थे। तो इस तरह की जो जो भी चीजें थी, तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बिकॉज हम ये सारी चीजें बचपन से ही सुनते हैं। आप सबको भी पता होगा कि भगवान नाराज हो जाते हैं, सुना होगा ना कि ये भगवान नाराज हो गए, अब इनकी चलो पूजा पाठ करनी पड़ेगी, शायद उनको कुछ लड्डू चढ़ाने पड़ेंगे, या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे भगवान खुश हो जाए। ऐसा सुना है, सभी ने सुना होगा कि भगवान भी नाराज हो जाते हैं। चलो अच्छा, वो इतनी सारी चीजें जानने के बाद आपको लगता है जो इतना हाई फ्रिक्वेंसी पे जो बैठा है, जो भी भगवान है, वो नाराज हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता ना। थोड़ा सा अपने दिमाग में इसी पे चेंज लेकर आए कि भगवान कभी नाराज नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार हमें ये बताया जाता है और शुरू से हम सुनते चले आ रहे हैं कि शायद वो देवी नाराज हो गए, या वो देवता नाराज हो गए, या कुल देवता नाराज, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हमें बताई जाती है। तो एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे कि भगवान कभी नाराज नहीं होते। और इसी को धीरे धीरे जब आप अपने दिमाग में डालेंगे तो रीप्रोग्रामिंग होगी। और जो स्वर्ग और नर्क वाली जो चीजें थी, जो भी आपने सुना होगा आज तक बचपन में कि स्वर्ग में क्या क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि आज की डेट में जो भी आप लाइफ जी रहे हैं, जैसी भी जी रहे हैं इस समय, जितने लोग यहाँ हैं, है ना, और मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ कि ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब ये आपका अलग माइंडसेट हो सकता है कि नहीं भाई इसमें भी कुछ कमी निकाल ले, तो बात अलग है। लेकिन ये जो आप लाइफ जी रहे हैं वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो इस चीज को समझ के चलें कि स्वर्ग और नर्क हम अपने दिमाग में ही बनाते हैं, और उसको एक्सपीरियंस यही करते हैं, ठीक है, इसी धरती पे। अभी जब जाने के बाद क्या होगा वो तो भगवान जाने। लेकिन जाने के बाद भी पता है क्या होगा, जो जिस कंडीशन में आप यहाँ होंगे ना, उसी कंडीशन में आप वहां भी पहुंचेंगे। हाँ, आप नर्क वाली जिंदगी अगर जी रहे हैं तो आपको क्या लगता है ऊपर जाके स्वर्ग मिलने लगेगा? नहीं। तो स्वर्ग आपको पहले यहीं बनाना पड़ेगा। और एक चीज अपने आप में दिमाग में डाल ले कि वी ऑल आर लिविंग इन हेवन, यहीं पे हेवन है। तो आप सबको बधाई हो, और मुझे भी बधाई हो कि मैं हम सब लोग यहाँ स्वर्ग में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अगर कोई हिस्ट्री वाला अगर है, मतलब हिस्ट्री वाला मीन्स किसी ने अगर कुछ हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप ही सोच के देखो कि 100 साल पहले, 150 साल पहले, अरे वो भी छोड़ो, 50 साल पहले भी किस तरह की लाइफ हुआ करती थी। सोचा है कभी? हम सब, मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादातर लोग मतलब लेडीज ही है ना, तो उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी 100 साल पहले, सोच सकते हैं। और आज देखो, उस टाइम जो सोचते थे ना कि काश ऐसी जिंदगी तो स्वर्ग में मिलेगी, वो आज स्वर्ग ही है ना। जो हम सोच के जो हम क्या, मतलब हमारी पुरानी जनरेशन और पुरानी जनरेशन जो सोचा होगा कि ऐसी चीजें स्वर्ग में होंगी, जब ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं होगी, कितनी तरह तरह की चीजें थी, वो सब चीजें नहीं होंगी, तो आज नहीं है। तो थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने दिमाग में कि एज अ वुमेन अगर अपनी कंडीशन देख रहे हैं और 100 साल पहले वाले लोगों की कंडीशन देखते,
तो बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज है। आपके पास इतनी फ्रीडम है ना, हम सब कभी भी कहीं भी घर के बाहर निकल सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। चलो, आप आज की जो थॉट चेंज करेंगे ना, उसका असर आपकी लाइफ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में आगे आने वाली जनरेशन्स के ऊपर भी पड़ेगा। बिकॉज अभी जो आप देख रहे हैं ना, हमारी पास्ट जनरेशन या उससे भी पहले वाली जो जनरेशन ने सोचा होगा कि काश अगर ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, वो आज हो चुका है। वो आज हो चुका है, हम सब फ्री होके रह रहे हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता कि क्या पहने, कैसे पहने, कहाँ जाएं, क्या ना करें, है ना। तो जो आज की डेट में आप सोचेंगे, वो अपनी लाइफ तो चेंज करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने आगे वाले जनरेशन्स की भी लाइफ चेंज करेंगे। चलो, तो डॉक्टर मर्फी तो ये सब नहीं बता रहे थे, ये सब तो मैंने बीच में बता दिया। लेकिन डॉक्टर मर्फी का यही कहना था कि हमेशा हम सबों को डरा के रखा गया है, अच्छा और बुरा ये सब चीजें, और इसी वजह से हम अपने दिमाग में ऐसी इमेज बना लेते हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। अच्छा, वो नेगेटिव एनर्जी भी होती है वैसे, और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता, होता ऐसा है। क्योंकि जब हम अच्छा काम कर सकते हैं तो बुरा काम भी तो कर सकते हैं ना, नहीं हम नहीं कर सकते, कोई और कर सकता होगा। मतलब राम है तो रावण भी तो है ही, है ना, ऐसे ही सोच लो। तो इसी तरीके से अगर हम मैजिक डस्ट किसी के ऊपर डाल सकते हैं, तो कोई और बैठ के हमारे ऊपर उल्टी सीधी नेगेटिव एनर्जी भी तो डाल सकता है ना, जिसको भी हमारे लेके फ्रस्ट्रेशन हो, जेलसी हो। तो ये दोनों चीजें होती हैं, लेकिन आपके ऊपर इफेक्ट डाल पाएंगी या नहीं डाल पाएंगी, वो आपके ऊपर है, हम सबके ऊपर है, मतलब, है ना। गुड एंड इविल इन योर लाइफ आर डिटरमिन्ड बाय योर थॉट्स। सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही है कि उन चीजों का असर आपके ऊपर होगा या नहीं होगा। अगर आज की डेट के हम पूरा वर्ल्ड ऐसे देखें, जो आप न्यूज में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आज भी आप देख रहे होंगे कि इसी धरती पर, यहीं पे कहीं तो स्वर्ग जैसी जगह है, और कहीं बिल्कुल नर्क से भी बदतर जगह हो चुकी है, हो चुकी है। अगर ऐसे ऊपर ऊपर देखेंगे, ज्यादा उसमें घुसेंगे नहीं, रिसर्च नहीं करना है, लेकिन ऐसे ही अगर आप देखें जो हाल चल रहा है, वो स्वर्ग जैसी भी जगह है, नर्क जैसी भी जगह है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी अपनी लाइफ और अपने आसपास की लाइफ कैसी बनाना चाहते हैं। इसीलिए बता दे रही हूँ कि देखो, चीजें हर तरह की हैं, लेकिन असर किसके ऊपर पड़ेगा और किसके ऊपर नहीं पड़ेगा, वो हमारे ऊपर है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो नेचर की पावर है, वो खराब नहीं है, इविल नहीं है, बुरी नहीं है। बस ये आपके ऊपर निर्भर करता है, हम सब के ऊपर निर्भर करता है कि हम उस पावर को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। और दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं? जैसे किसी भी पावर को आप देख लो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उससे आप एसी चला लो, फ्रिज चला लो, फैन चला लो, या फिर उसी से किसी को करंट लगा दो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। इसी तरीके से मतलब हर चीज ऐसे ही है कि आप उसका अच्छा यूज भी कर सकते हैं और बुरा यूज भी कर सकते हैं, है ना। एटम बम भी बना सकते हैं, और उसी एटॉमिक एनर्जी से आप बड़े बड़े शिप भी चला सकते हैं। आप एक गिलास पानी लो, आपके अंदर इतना पावर है कि उस पानी को आप अमृत बनाना चाहते हो या फिर उसको कर्ज करना चाहते हो, है ना, आपके पास ही पावर है। ये हम सबको पता होगा कि हमारे जो थॉट्स होती हैं, अभी तक तो हमने समझा था कि पानी में शिफ्ट हो जाती है, मतलब पानी में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है हमारे थॉट्स की, पता है ना, ये चीज पता है। और अगर आप ये सोचो कि मैं बार बार ये पानी पी रही हूँ और अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स लेके, तो मेरा क्या होगा कुछ दिनों में? कुछ दिनों में मेरा क्या होगा? जो भी मेरा होगा वो किसी का भी हो सकता है ना। लेकिन इसका उल्टा भी तो किया जा सकता है। और आपकी जो एनर्जी है, उसका असर सिर्फ और सिर्फ पानी पे नहीं होता, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के ऊपर आपकी एनर्जी का इफेक्ट पड़ता है। तो नेचर के फोर्सेस को हम ही पर्पस देते हैं, नेचर के जो फोर्सेस होते हैं उनको हम ही उद्देश्य देते हैं कि भाई करना क्या है। तो सारी जो चारों तरफ आपको एनर्जीज दिख रही हैं, उसमें पॉजिटिविटी डालना है या नेगेटिविटी डालना है, वो किसका काम है? वो खुद का काम है। देखो क्या है कि हर समय हमारे थॉट्स की वजह से हमारे अंदर जो दिमाग में थॉट्स चलती रहती हैं, उसकी वजह से चारों तरफ एनर्जी रेडिएट होती रहती है। और वो जो एनर्जी है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? खुद के ऊपर। और अगर नेगेटिव भी है तो पावर किसके पास है चेंज करने का? खुद के पास है। तो उस पावर से अपनी ही एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। उसका असर जो है वो दूसरों के ऊपर जो पड़ रहा है, उसके
वो भी चेंज किया जा सकता है। तो जितनी भी अच्छाई है या बुराई है, वो सिर्फ और सिर्फ हम सबके खुद के दिमाग में है, और बाहर कुछ ऐसा नहीं है। कि देखो, इसमें ये एक लाइन लिखी हुई है कि थिंक गुड एंड गुड फॉलोज, थिंक इविल एंड इविल फॉलोज। इविल मतलब नेगेटिव। अगर खुद मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, तो क्या होगा, किस चीज को अट्रैक्ट करेंगे? नेगेटिव एनर्जी को। अच्छा, नेगेटिव सोचता आदमी कैसे है? आप ऐसा कह सकते हैं ना कि मैं नेगेटिव तो नहीं सोचती, लेकिन बार बार नेगेटिविटी आ जाती है, तो ऐसा कैसे होता है? हम सबके लाइफ में अब भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको हम नेगेटिव एनर्जी देते हैं। देते हैं, पहले तो बहुत दे ही चुके, लेकिन आज की डेट में भी जब उनका दिमाग में आता है, तो नेगेटिव एनर्जी देने लगते हैं। कुछ ऐसी जगह होंगी जिनको हमने बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रखी है, जैसे मे बी वहां पे ऐसा कुछ हुआ हो जो हमें पसंद ना आया हो, तो उस जगह का नाम सुनते ही हमें अंदर नेगेटिविटी आने लगती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई होंगी जिनके बारे में सोचते ही अच्छा नहीं लगता, तो उस टाइम भी उसे बैड मेमोरीज कह सकते हैं, और उस टाइम भी हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकलती रहती है। तो ये क्या हुआ, ये जो भी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, और उसी की वजह से हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी जो प्रेजेंट लाइफ में बीच बीच में प्रॉब्लम्स कैसे आ जाती हैं। जो आज की डेट में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ऐसे ही आप अट्रैक्ट नहीं कर ले रहे, आपके ही अंदर से उन लोगों के लिए, उन जगहों के लिए, उन सिचुएशंस के लिए जो नेगेटिव एनर्जी बीच बीच में निकल रही है, उसकी वजह से आज की डेट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में, वो इसी तरीके से आप अट्रैक्ट करते हैं। हर चीज, एवरीथिंग, जो भी चीजें आपको आसपास दिखाई दे रही हैं, चाहे आपको ऐसा क्यों ना लगता हो कि वो किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा करके रखा हुआ है ना, लेकिन फिर भी आपके अंदर पावर है अपनी थॉट से उसकी भी एनर्जी को चेंज कर देने का। अभी हो सकता है कि आपको ऐसा ना लग रहा हो, नहीं भाई इतना पावर तो नहीं है मेरे पास कि किसी ने कुछ ऐसा करके भेजा और मैं उसे चेंज कर दूं। ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ इतना पावर है? कि डर डर सा लगता है ऐसा सुन के कि हाँ भाई कुछ ऐसा किसी ने कर दिया है कोई इस तरह का। डॉक्टर मर्फी यही बताना चाहते हैं कि सारा सभी जो सुपर इंटेलिजेंस कहा जाए, भगवान कहा जाए, वही पावर आपके अंदर है। और जो पॉजिटिव पावर होता है, वो हमेशा ज्यादा होता है, पावरफुल होता है, बजाय उसके वो जो ब्लैक मैजिक का पावर है या फिर नजर लगने का पावर है ना, उस सब चीजों से आपकी पॉजिटिविटी का पावर ज्यादा है। अच्छा देखो कैसे ज्यादा है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको बहुत किसी चीज से डर लगता है, तो तुरंत आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी को याद करने लगते हैं। ऐसा सुना है, सोचा, मतलब सभी ने किया होगा। तो सबको पता है ना कि ये जो नेगेटिविटी है वो हनुमान जी के नाम से ही गायब हो जाएगी। अभी आप ये सोचो कि वो जो हनुमान जी आपके दिमाग में है कि हनुमान जी बहुत पावरफुल है ना, तो इन सब चीजों को तो बिल्कुल तुरंत चुटकी बजाते ही सब हटा देंगे। वही पावर आपके अंदर भी है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं, मैंने ये कह रही कि हनुमान जी को याद करना छोड़ दो, हनुमान जी को याद करें आप सब, लेकिन ये ना भूले कि आपके अंदर भी सेम पावर है। और इस चीज को याद रखने से ही, सिर्फ याद रखने से ही सिर्फ वो पावर हर समय एक्टिव रहता है। हम भूले रहते हैं ना कि हाँ ये ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अंदर इतना पावर नहीं है जितना पावर हनुमान जी के पास है या किसी और के पास है, उतना पावर मेरे पास नहीं है। इस चीज को याद रखना ही पावर को एक्टिवेट करना है। तो यही समझ लें कि अगर आप अपनी लाइफ में इस समय कुछ कर पा रहे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो किसकी वजह से? लाइफ में अगर जो कुछ भी आप कर पा रहे हैं इस समय और जो नहीं कर पा रहे हैं, किस लिए नहीं कर पा रहे हैं? ब्लेम कहीं दूसरे किसी की नहीं देना है कि उसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, या उसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है। ब्लेम किसको करना है? उंगली उधर नहीं होनी चाहिए, कहीं भी बाहर, उंगली इधर मेरी होनी खुद की चाहिए। तरफ। अगर कोई जादू टोना टुटका भी कर रहा है, तो उंगली उधर नहीं होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। पावर मेरे पास है उसको डिसॉल्व करने का, उसको हटाने का। और पहली चीज, आपको अपना पावर एक्टिवेट करना मैंने इसीलिए बताया कि एक्टिवेट कैसे होगा, जब आपको ये पता होगा कि सेम पावर, वही पावर मेरे पास है, तो जब वो एक्टिवेटेड रहेगा, तो वो जो ये जो आप सोच रहे हैं ये बुरी नजर और ये सब, वो तो आपके पास आ भी नहीं सकती ना। आ भी नहीं आती, पता है कब? जब खुद हम परेशान होते हैं किसी भी चीज को लेके, या फिर किसी भी चीज को लेके दिमाग में अगर नेगेटिविटी चल रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तभी इन चीजों का असर पड़ता है। किसी भी बाहर कोई भी एनर्जी का असर आपके ऊपर तभी पड़ता है
जब आपकी एनर्जी डाउन रहती है, आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, तो किसी बाहर का ऐसा फोर्स जो है, आपको ऐसा लगता है कि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। इट्स ऑल अप टू यू, मतलब आपके पास ही है वो थॉट्स, और उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर मर्फी यही कहते हैं इसमें, आपको अगर कभी भी लगता है कि आपके बाहर जो भी कोई भी चीज ऐसी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो आपसे ज्यादा पावरफुल है, तो इसका मतलब है आपको अपने अंदर का पावर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आपको अपने बारे में नॉलेज ही नहीं है कि आपके अंदर है क्या, आपके अंदर कौन सी शक्ति है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मैं वहां चली जाऊं तो मेरा कुछ अच्छा होगा, या मैं इनसे मिल लूं तो कुछ अच्छा होगा, है ना, कई बार हम सोचते हैं कि वो क्या है, कुछ झाड़ फूक करवा लें, या कुछ ऐसे किसी बाबा के पास चले जाएं, या कुछ ऐसा, मतलब ये चैप्टर ऐसा है इसलिए मैं इस तरह की बात कर रही हूँ। अगर ऐसा लगता है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपको अपने बारे में अंदाजा ही नहीं है कि आप है क्या। अगर अभी भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें अटकी पड़ी हैं जो नहीं हो पा रही, थोड़ा सा देखें कि आप किसको ब्लेम कर रहे हैं। कोई है ऐसा जिसका कुछ भी अटका हुआ है कि ये चीज नहीं हो पा रही है, मैं सोच तो रही हूँ लेकिन ये नहीं हो पा रही, बहुत दिनों से नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ है। अगर ऐसा है तो अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि ऐसा क्यों है, मतलब किस चीज को मैं ब्लेम कर रही हूँ, क्यों नहीं हो पा रही। और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई इसीलिए नहीं हो पा रही है, ऐसा ही है इसीलिए नहीं हो पा रही है। तो ये जो ब्लेम कर रहे हैं ना, उसको हटा दें। आज का जो असाइनमेंट है वो यही है कि जो आपके शुरू में प्रॉब्लम्स लिखी थी ना, उसमें से वो एक प्रॉब्लम देखेंगे, लिखेंगे, मतलब समझेंगे कि जो मेन आपके लिए हो, कि इस प्रॉब्लम के लिए मैं किसको ब्लेम कर रही हूँ। ऐसा क्या है, किसी पर्सन को ब्लेम कर रही हूँ, किसी सिचुएशन को ब्लेम कर रही हूँ, या किसी किसी चीज की कमी को ब्लेम कर रही हूँ, मतलब ऐसा क्या है जिसको मैं ब्लेम कर रही हूँ। और उस ब्लेम को ही हटाना है अपने अंदर से, कि मेरी वजह से ये चीज नहीं हो पा रही है, या ऐसा हो रहा है कुछ गलत, तो मेरी ही वजह से हो रहा है। और जैसे ही वो सारा ब्लेम हटा के वो ब्लेम अपने ऊपर लगाते हैं, मतलब कि मेरी वजह से नहीं हो पा रहा है, और तुरंत उसके बाद ये सोचेंगे, थोड़ा इस पे ध्यान देंगे कि सेम पावर, जिसको भी आप मानते हो, जिस भगवान को भी, वही सेम पावर मेरे अंदर। चलो इसी पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कह लो या कुछ भी कह लो, पावर को अपने अंदर फील करने का क्या तरीका हो सकता है। तो जब भी हम विजुअलाइज करेंगे तो वही सेम टेक्निक अपनाएंगे, अपनी बैकबोन सीधी रखेंगे, अपने शोल्डर स्ट्रेट रखेंगे, अपना नेक सीधा रखेंगे, और चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखेंगे, और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और अब अपने मन की आंखों से एक बल्ब देखेंगे, बल्ब जो हम सब ने देखा होगा कभी ना कभी, वो येलो लाइट वाला जो बल्ब होता था, है ना। ये ट्यूब लाइट नहीं देखनी है, बल्ब देखना है। आई होप सभी लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि अपनी लाइफ में कभी ना कभी वो बल्ब हम सब ने देखा हुआ है, इसलिए आसानी से उस बल्ब को विजुलाइज कर पा रहे होंगे। और अब क्या करना है कि उसी बल्ब को धीरे 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 अपने पास नजदीक लेकर आना है, अपने फोरहेड के पास। उस जलते हुए बल्ब, उस लाइट को अपने फोरहेड के पास बिल्कुल लेकर आना है। अगर अभी तक ऐसा कर पाए हैं तो उस बल्ब को छोड़ दें, उस लाइट को अपने फोरहेड के अंदर तक लेते जाएं, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में वो लाइट एंटर कर दें, उसको लाइट को अंदर ले आए। जितना विजुलाइज कर पा रहे हैं उतना कर लेंगे आसानी से। उस येलो लाइट वाले बल्ब की जो लाइट है, चमकती हुई रोशनी, उसको अपने दोनों आईब्रोज के बीच में विजुलाइज करेंगे, वही तेज, वही प्रकाश।
और अगर ऐसा कर पाए तो आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं और बताएं कि कौन कौन ऐसा कर चुका, किसने ऐसा विजुलाइज कर दिया है। दीदी मैंने कर मतलब मुझे हुआ विजुलाइज। दीदी हुआ है। मुझे भी हुआ मैम। मुझे हाँ कर पाए। ओके। देखिए, बहुत से लोग ये काम कभी नहीं कर पाते। वो कहाँ गई वो नेहा जी? मुझे लाइट नहीं दिखती, मुझे लाइट नहीं दिखती। पता है, बहुत से लोगों का मेन ये वही रहता है, मुझे लाइट दिखती नहीं है। और मेन मेन क्या रहता है? बिकॉज अपनी थर्ड आई पे इस लाइट को देखना एक बहुत बड़ी बात है। अपने थर्ड आई चक्रा पे इस लाइट को देखना, इस ग्लोइंग लाइट को देखना एक बहुत बड़ी बात है। इससे पता है क्या होता है? आपके दिमाग की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी खत्म। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय आंख बंद करके ये लाइट देखते रहे। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है वैसे। अभी तो नहीं है फिलहाल। ये एक तरीका है आपके थॉट्स को चेंज करने का। अगर नेगेटिव थॉट्स है तो उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज किया जा सकता है? बिकॉज जहाँ नेगेटिविटी वहाँ कुछ तो पॉजिटिविटी भी होगी ही होगी, है ना? और हमें क्या करना है? सिर्फ नेगेटिविटी को खत्म करना है। तो काम इसमें अभी जितना हमने पढ़ा है उसमें हमें यही समझ में आ रहा है कि काम जो है वो हमें अपने ऊपर ही करना है। किसी जादू टोने टुटके को हमें किसी तरीके से छड़ी घुमा के उसे हटाना नहीं है। अपना पावर इतना बढ़ा लेना है कि पहली चीज तो वो हमारे ऊपर, हमारे पास भी भटके ना, और अगर आ भी जाए तो उसका असर हमारे ऊपर पड़े ना, है ना? हमें इस चीज को पता भी ना चले कि ऐसा किसी ने कुछ किया है। और जब कभी ऐसा होता है तो जो करने वाला होता है ना, उसके पास वो चीज एनर्जी वापस लौट के चली जाती है। आप सबको पता है कि जो कुछ हम करते हैं वापस वो लौट के हमारे पास आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस तरह की कोई भी नेगेटिव प्रैक्टिस कभी ना करें। बिकॉज लास्ट में वो किसके पास आनी है? जो वो कर रहा है उसी के पास तो आनी है ना। तो ये ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन अपनी एनर्जी को हाई रखने का तरीका एक ये बहुत अच्छा है। दूसरी चीज यही, जो लाइट आपने यहाँ पे देखी अभी थर्ड आई पे, इसको आप आंख बंद करके जो आपका नेवल चक्र है उसके पास देख सकते हैं। चलो मैंने ये थोड़ा जल्दी बता दिया, शायद ना देख पाए। अभी मैं आपको बताती हूँ। आंखें बंद कर लें फिर से। और जिस तरीके से वो बल्ब देख रहे थे सामने, वो बल्ब सामने ही देखेंगे, जलता हुआ ग्लोइंग बल्ब। और उस बल्ब को अपने पास लेकर आएंगे धीरे धीरे, उस लाइट को। और पास लेकर आएंगे जहां आपका हार्ट है, अपने हृदय चक्र के पास। उस बल्ब को, जलते हुए बल्ब, आपको सिर्फ रोशनी दिख रही है, बल्ब नहीं दिख रहा। अपने हृदय चक्र के पास उस बल्ब को आता हुआ देखेंगे। और हार्ट चक्र के जस्ट नीचे और नेवल के ऊपर उस लाइट को अंदर घुसते हुए देखेंगे। वहां के पूरा पोर्शन लाइट में बदल चुका है। जहाँ जो आपका पेट वाला एरिया है वो येलो ग्लोइंग लाइट। इसको कहा जाता है सोलर प्लेक्सस चक्र। आप अगर देख चुके हैं तो आंखें खोल सकते हैं। इतना क्लियर नहीं दिखा। इतना क्लियर नहीं दिखा जितना क्लियर यहाँ पे दिखा था। क्या किसी को उस लाइट के साथ कुछ हीट भी महसूस हुई क्या? उस लाइट की हीट कुछ समझ में आई? हाँ, जब फोरहेड पे किया था तब लग रहा था कि कुछ गर्म है, पर यहाँ पर नहीं लगा। जी दीदी हुई है। तो अगर फिर कभी टाइम होगा तो ऐसा करिएगा कि इसी लाइट को जो यहाँ है उसको धीरे धीरे अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे लेकर जाने।
अच्छा, ये मैं क्यों बता रही हूँ? पहली चीज यहाँ पे तो जो था, आपकी नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको डिसॉल्व करने का तरीका था। लेकिन जब हम सोलर प्लेक्सस चक्रा पे ये काम करते हैं, मतलब इस तरह की लाइट को बढ़ाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। ठीक है। और कई बार हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी तो होती है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो हम अंदर से थोड़ा डरते भी रहते हैं। और वो डर यहीं से क्रिएट होता है। कई बार देखा होगा ना कि वो डर पेट में कुछ कुछ होता है, हो रहा है ना? तो वो डर जो है वो यहीं पे होता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है जब आप सोलर प्लेक्सस चक्र को चार्ज करते हैं। चार्ज मीन्स यही हो गया कि लाइट उस पर देखते हैं। और जब यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, तो उसी से फिर आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मेंटेन रहती है। ये प्रोसेस को कहेंगे मेटाकॉग्निशन। और मेटाकॉग्निशन का मतलब सीधा सा यही है कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब अपनी जो सोच है उसको रिप्रोग्राम करना, और साथ में उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाते चले जाना, इसी को कहते हैं मेटाकॉग्निशन। और शुरुआत में देखो करना क्या है, शुरुआत में यही कर सकते हैं कि हमें जो भी छोटी छोटी चीजें जो हमें पसंद नहीं आ रही हैं इस समय, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होंगी जो हमें ठीक नहीं लगता हो, यार ये कुछ चेंज हो जाता तो अच्छा रहता, ऐसा कुछ हो जाता तो अच्छा रहता। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, कभी बहुत बड़ा छोड़ते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको कि लेके हमारे अंदर रहता है कि इसको, ये थोड़ा ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, वैसा हो जाता तो अच्छा। तो काम हमें क्या करना है कि उस चीज पे कोई काम नहीं करना है, उसकी एनर्जी बदल देनी है। उसकी एनर्जी बदल देनी है। कैसे? कैसे करेंगे? बीच बीच में गुस्सा हो जाती है किसी को देख के, या कोई आपकी बात ही नहीं सुन रहा है तब भी ऐसा हो जाता है ना? भले ही वही करना चाहिए उसे जैसा आप चाहते हो, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी अंदर की एनर्जी उसको लेके चेंज करनी है। अच्छा, एनर्जी कैसे चेंज करेंगे? या तो दो ही तरीके हैं, या तो फिर ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दे। ग्रेटिट्यूड भी उस पर्सन के लिए, या फिर वो जो चीज नहीं हो रही है उस पर्सन के थ्रू, उस चीज को लेके। जैसे मान लो कि बच्चे को बोलना है पढ़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, और वो पढ़ नहीं रहा है ना, और गुस्सा आ जा रहा है, इरिटेशन हो जा रहा है। तो करना क्या होगा? गुस्सा नहीं करना होगा, इरिटेशन नहीं करना होगा। बच्चे को कुछ भी बोलना नहीं, बच्चे के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, या फिर उस पढ़ाई के लिए, वो पढ़ाई के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। आपने भी तो पढ़ाई करी होगी ना, आप सबने भी तो की होगी, उसके लिए उसको लेके कर दे ग्रैटिट्यूड। तो एनर्जी चेंज करना है। ठीक है। वो बच्चा, मान लो कई सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जैसा आप चाहते हो वैसा ना कर रहा हो, बहुत टीवी देख रहा हो या बहुत गेम्स खेल रहा हो या कुछ भी, एनीथिंग। तो आपको क्या करना है, उसे कुछ नहीं बोलना है। देखो शुरुआत यहीं से करनी। अब इस पे लगेगा नहीं भाई, बोलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, है ना? गुस्साएंगे नहीं तो सुनेगा कैसे कोई? यही तो खेल है। आप कुछ ना बोलो, आप सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज है वो करनी, आप चाहते हो कि वो करे, उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। वो लाइफ में कैसे एंटर कर जाएगी उसके, आपको भी नहीं पता। और कितने अच्छे तरीके से एंटर कर जाएगी, आपको भी नहीं पता चल पाएगा। वो जो करने वाला होगा उसे बहुत अच्छा कर जाएगा। तो ये तो बच्चे की बात होगी, ऐसे किसी भी तरह की बात हो सकती है। और पिछले चैप्टर में हमने विजुअलाइजेशन भी टेक्निक सीखी थी, किस तरह से कन्वर्सेशन करना है मेंटली, है ना? तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सारा काम बिना किसी से कुछ कहे, बिना गुस्सा किए, कैसे अपने साथ ही वो काम करेंगे, और उधर आप रिजल्ट देखेंगे। ऐसा करके देखना और फिर बताना कि हाँ भाई मैंने ऐसा किया और ऐसा हो गया सच में। ठीक है। ठीक है। तभी और लोगों को भी होगा ना कि हाँ अच्छा ये तो हो गया तो मैं भी कर सकती हूँ, तो मेरे साथ। दीदी, एक दिन वो कन्वर्सेशन वाला किया था, तो अगले दिन मुझे कहीं जाना था, तो बेटी की बेटी थी, उसने अपने आप ही सारे बर्तन साफ कर दिए। कहती नानी सुबह आपको जाना है तो हाथ नहीं कर। तो आपने कन्वर्सेशन इसलिए करा कि चलो मेरे बर्तन। नहीं, मतलब इसलिए नहीं किया दीदी, मैं तो उनसे काम करा, बर्तन नहीं करवाना चाहती कि भाई मेरे झूठे बर्तन वो मांजे नहीं वो तो देखती है मैं ना। बस ऐसे ही मजाक बोल रही थी, लेकिन हाँ, तो ठीक है। लेकिन उसने दीदी कैसे? अपने आप कर दिया सारा काम। नहीं ठीक है, अच्छा है। थैंक यू। और दीदी जैसे आप कह रहे हो गुस्सा ना आए, लेकिन जब वो बार बार वही इंसान, मतलब वो नहीं सुन रहा, तो फिर कभी तो गुस्सा आ ही जाता है ना। अच्छा, तो आपने बहुत सालों से गुस्सा भी तो किया ही होगा ना?
तो ठीक हो गया इंसान। नहीं दीदी, पहले बहुत गुस्सा आता था, अब तो मैं गुस्सा बहुत कम करती हूँ। तो फिर गुस्सा करके भी हम सब देख ही चुके हैं ना अपनी लाइफ में, ये सारी जी नेगेटिविटी करके देख चुके हैं किस तरह से गुस्सा जी करते हैं, फिर एक आध चाटा भी लगाते हैं, फिर ये गुस्सा में 2-3 दिन बात भी ना करें, ऐसा सब कुछ कर चुके हैं हम सब। तो अब हम इसका दूसरा थोड़ा तरीका चेंज करके देखो। जी। थैंक यू, थैंक तो इसकी एक बहुत अच्छी बुक है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। जो जिस तरह से भी आप थे ना, उस हैबिट को, अपने मतलब जो भी आपकी चीजें चली आ रही थी उसको वही ब्रेक करें और कुछ और बनने की कोशिश करें जैसा आप चाहते हैं। कभी मौका मिलेगा तो हम वो भी बुक करेंगे, बहुत अच्छी बुक है। और ये सारी चीजें यही है, मेटाकॉग्निशन, अपने दिमाग को भी चेंज करना है। और पहली चीज हमने समझ के रखी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। सभी चीजें एनर्जी है, चाहे वो पढ़ रहा है तो भी एक गुड एनर्जी आपको दिखाई दे रही, पॉजिटिव एनर्जी। नहीं पढ़ रहा है या अपने मनमाजी काम जो भी कर रहा है, या बच्चे की बात मैं कर रही हूँ, इसी तरह बड़ों के भी आप ले सकते हैं, जो आपके हिसाब का नहीं चल रहा है, दैट मीन्स आप उस नेगेटिव एनर्जी को देख रहे हैं ना, आप ही तो देख रहे हैं, आप ही तो फील कर रहे हैं। इधर पढ़ रहा है तो आप ही देख रहे हैं, आप ही फील कर रहे हैं पॉजिटिव, और इधर नहीं हो रहा है तो नेगेटिव आप देख रहे हैं। पावर किसके पास है चेंज करने का, पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को चेंज करने का पावर किसके पास है। इस चीज को मानना ही आपके पावर को एक्टिवेट कर देता है, आपका पावर एक्टिवेट हो जाता है। इस चीज को मानना कि हाँ भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसको मैं बदल सकती हूँ, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिविटी में बदल सकती हूँ। या तो फिर मैटर टू मैटर लड़ाई चलती रहे, कि वो नहीं सुन रहा है तो चलो मैं भी उससे लड़ाई करूं, बात न करूं, या जो भी, इसे कहते हैं मैटर टू मैटर चीजों को हैंडल करना। लेकिन जब आप एनर्जी टू एनर्जी चीजों को हैंडल करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आप ही आप हैं सिर्फ, है ना। कुछ समझ में आ रहा है? कहाँ गए सब लोग? यस दीदी। तो कहीं किसी को कोई निराशा तो नहीं हो रही है कि अरे मैंने तो सोचा था वो जादू टोना टोटका वाला चैप्टर, उसमें कुछ नींबू मिर्च वाला खेल बताएंगे तो बड़ा मजा आएगा, ऐसा कुछ कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं को दीदी। नहीं लग रहा है कि अरे वो सब नहीं। तो हुआ ही नहीं। दीदी ये बात तो है कि अपने अंदर पावर होती है तो फिर वो चीज वापस जाती है। वो चीज पहले वापस मैं बहुत जानी ही पूजा जानी है। करती थी ना, अब 2 साल से नहीं हो रही, तो 2 साल से ज्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन जो नेगेटिव थी, आपसे बातें करके वो नेगेटिव पना खत्म हो गया काफी हद तक। तो इसलिए लाइफ में ना खुशियां आ रही हैं। कल का दिन मेरा शायद जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन गया है। कल मैंने मेडिटेशन भी किया तो मेरा बहुत अच्छा गया। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अच्छा, एक चीज और है, आप अपने दिमाग में देखो सभी चीजें कैसे काम करती हैं, इंटेंशन के थ्रू। ठीक है, हमने ये डॉक्टर दीपक चोपड़ा की भी बात समझी थी, इंटेंशनल लिविंग, है ना। उसके बाद इब्राहिम हिक्स का भी सुना था, वो सेगमेंट इंटेंडिंग में, कि हर सेगमेंट को कैसे इंटेंड, मतलब इंटेंशन क्रिएट करना। चलो आज एक इंटेंशन, सभी लोग यहाँ कितने जितने भी लोग हैं एक इंटेंशन क्रिएट करते हैं कि हम सब, कोई राजा तो होगा नहीं, मतलब यहाँ सारी लड़कियां ही हैं, है ना। हम सब रानियों वाला जीवन जिएंगे। कैसा लगा ये इंटेंशन वैसे? कैसे जीवन जीती है रानियां, वैसा जी सकते बहुत हैं? बढ़िया। टेंशन क्रिएट करेंगे तभी तो वो चीज होगी ना। तो ऐसा इंटेंशन क्रिएट करेंगे विद पॉजिटिव इमोशंस के साथ, तो क्या होगा, जो आसपास आपके ईथर कंपोनेंट है ना, उसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगा, और आपकी लाइफ रानियों जैसी बन के रहेगी। तो किस किस को, स्वर्ग तो है ही है, स्वर्ग में बैठे हैं हम सब, तो क्यों ना फिर हम लोग रानियों वाला जीवन जिए, है ना। तो किस किस को बनना है क्वीन? बिल्कुल सही। आपको बनना है कि आप, हाँ आप तो पहले ही रेडी फॉर द मिराकल्स हैं ही। कौन है भाई? आप राजा तो नहीं है, मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है कहीं। तो चलो राजा भी है तो कोई बात नहीं, राजा और रानियों जैसा जीवन हम सब जिएंगे। अगर यहाँ कोई राजा सुन रहा है तो ठीक है, वो राजा बन सकता है, और नहीं तो रानी तो है ही हम सब। तो इंटेंशंस क्रिएट करें विथ पॉजिटिव इमोशंस, और उसके बाद रिजल्ट देखें अपनी लाइफ में। आज हम सबने ये इंटेंशन क्रिएट किया, इससे पहले ऐसा इंटेंशन क्रिएट किया था किसी ने? नहीं। क्यों भाई, क्यों? जब मैंने कहा है बड़ा सोचो तो बड़ा क्यों नहीं सोचते? नहीं दीदी। दीदी इसमें कंजूसी क्यों कर जाते हैं? क्यों करते कंजूसी बताओ?
अपने बच्चों को तो हम राजा रानियों वाली जिंदगी देना चाहते हैं, है ना। हाँ, तो तो कहीं कोई खुद के दिक्कत लिए। ना आ जाए, कहीं हाँ, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, वो एकदम जैसे ऐसे रहे। हम अपने लिए क्यों नहीं सोच पाते? सबके लिए तो ज्यादा बड़ा सोच लेते हैं, अपने लिए पता नहीं क्यों कंजूसी कर जाते हैं। शायद वो बचपन से आदत पड़ी है ये इस कारण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही मैं कह रही थी दीदी, बचपन से देख देख के ना तो वही आदत पड़ी हुई है। सबके लिए हो जाता है, अपने लिए नहीं हो पाता। तो कोई नहीं, ये इंटेंशन है हम सबका यहाँ पे, जितने भी लोग हैं। और आज हम ये सब इंटेंशन, हम सब मिलकर ये इंटेंशन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, इंटेंशन को हमेशा जब भी पावरफुल बनाना है अगर, तो जैसे हमने 1 जनवरी को इंटेंशन क्रिएट किया था, पता है ना? याद है सबको? कौन कौन था उसमें? जो हमने वो एक कैंडल जलाई थी, और वो कुछ सीड्स रखे थे, और इंटेंशन क्रिएट किया था, उस सीड को हमने इधर उधर डाल दिया था। किया था किसी ने? तो हाँ जी इंटेंशन, दीदी, किया था। हाँ। इंटेंशन पावरफुल हमेशा फायर एनर्जी के साथ बहुत अच्छा रहता है। तो आपने देखा होगा ना, जैसे गृह प्रवेश करते हैं तो वो उसमें वो हवन वगैरह करते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो वो हवन वगैरह। तो कोई भी अच्छा इंटेंशन क्रिएट करना है, चलो हम हवन नहीं करेंगे, आपके घर में एक कैंडल होगी, है ना, छोटी मोटी जैसी भी, नहीं तो दीपक होगा, उसको जलाएंगे, और उसके सामने अपना इंटेंशन रखेंगे कि हाँ भाई, मुझे रानियों जैसा जीवन जीना है। और आपकी मर्जी हो, जो भी आप उसमें और बड़ा ऐड करना चाहते हैं, अगर दिमाग में आ रहा है तो ग्रुप में जरूर लिखिएगा, हम सब भी ऐड करेंगे। किसी के भी दिमाग में कुछ आ रहा है, मेरे दिमाग में भी ये लाइन आई है, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्यों ना मैं अकेले जी के क्या करूंगी, आप सब भी रानियों वाला जीवन जिए तो बड़ा मजा आएगा। रानियों वाला जीवन कैसा होता है? जीवन, रानियों वाला जीवन जी रहे हैं, या रानियों वाला जीवन जिएंगे, या रानियों वाला जीवन कि इंटेंशन जीना हमने क्रिएट किया है कि हाँ, अब से मुझे रानियों वाला जीवन जीना है, ये इंटेंशन है अभी। और खुश है ना ये इस इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव इमोशंस है। तो जैसे ही इंटेंशन के साथ, अभी कल भी बात हो रही थी, इंटेंशन के साथ जैसे ही आप पॉजिटिव इमोशंस ऐड करते हैं, तो आपके चारों तरफ जो ईथर कंपोनेंट है उसका मूवमेंट बहुत फास्ट होने लगता है, और वो चीज बहुत जल्द। मैम, शादी से पहले हस्बैंड ने जरूर बोला था कि रानियों जैसे रखेंगे। वो कहते हैं ना कि जब लेके आते हैं लक्ष्मी को तो कहते हैं रानियों की तरह बना के रखेंगे, धीरे धीरे वो नौकरानी बन जाती है। रानी तो गायब। देखिए, अब कोई नेगेटिव बातें नहीं नहीं, करना। नौकरानी तो नहीं बने। तो हाँ चलो, कोई नहीं। नौकरानी भी बन गए हो तो कोई बात नहीं, नौकरानी से भी रानी बनने में देर नहीं लगती, बस वो आगे का वो हटाना है क्या, उपसर, नहीं प्रत्यय, क्या कहते हैं उसे, जो आगे वर्ड लगा रहता है, उपसर्ग या प्रत्यय में से कुछ होता है ना, तो उसको हटाना है। अगर नौकरानी बन गए तो, नहीं बने तो कोई बात नहीं, रानी तो वैसे भी बन सकते हैं हम सब। चलिए, तो इसी बात पे, दीदी अपने की तो थैंक यू नौकरानी दीदी, अपना थैंक यू। काम करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ बिल्कुल। देखिए, अपना हाथ से जितना अच्छा काम करते हैं ना, वो काम वाली नहीं कर पाती। अब इस पे भी सबका अपना अपना अलग अलग दिमाग है। और किसी को भी हम इस सब चीजों में अपना फोर्स नहीं करेंगे कि आप अपने आप काम करो या 10 नौकर रखो, या जो जिसका जैसे, देखो हर रानी यूनिक होती है। जो जितने भी जी आप अपनी अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो हर रानी यूनिक होती है। तो आप सब अपने हिसाब से, जिस जैसा भी आपका दिमाग है, माइंडसेट है, उस हिसाब से जी। अपनी रानी, अपना मतलब अपना राज्य ये संभालेंगे। रानियों के तो नौकर चाकर सब लगे हुए होते हैं, दास दासिया सब होते हैं। हाँ तो देखो, आपका इंटेंशन बस आपको क्रिएट करना है, उसके लिए जी फिर 10 नौकर नौकरानी भी कहाँ से आ जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। और अभी तक वैसे मिले भी जी नहीं होंगे, ऐसे मिलने लगेंगे, अगर जी जी ऐसा जी इंटेंशन है मन में तो। जी। ये है भाई, यही समझना है कि मैं ऐसी रानी बनूं कि मैं खुद ही सब साफ करती रहूं, खुद ही अच्छा खाना बनाऊं, तो ठीक है, वैसे ही रानी बनो, है ना। जी। इमेजिन भी करना है ऐसा रोज, कर सकते हैं ना, मतलब तो सोचते सोचते। जैसे मैं अभी संडे पीछे सोच रही हूँ कि मेरा एक बहुत बड़ा रूम है और 4-5 दासियां मेरे चारों तरफ खड़ी और मुझे तैयार कर रही है। वो पंखा मेकअप जलते हो रहा हुए है है मेरा। ना। महल है, हाँ, वो महल जहाँ वो एसी कहते रूम है, हैं कि एसी रूम है सोने मेरा। के। क्यों, पार्लर में अपनी श्रृंगारी तो होता है। पार्लर में जाके तो कोई और ही करता देखो है ना। भाई, अपनी अपनी स्क्रिप्टिंग कर लेना, ठीक है। ये एक एडेड ऐसा एक्स्ट्रा होमवर्क है कि अपना रानी बनने का, जिस जब आप एकदम रानी पूरे बन जाएंगे, उस तरह की कैसी सारी चीजें रहेंगी, उसको पूरा लिख लेना, स्क्रिप्टिंग इसी को कहते हैं।
ये आई होप जितने लोग अभी तक Visualization. जुड़े हुए हैं उन सबको रानी बनने में इंटरेस्ट होगा, इसीलिए जुड़े, नहीं तो सब सोचे हुए कहाँ ये फालतू की बातें करें, भागो यहाँ से। है ना, ऐसा तो कोई नहीं है भाई। जब सब चीजें इंटेंशन से क्रिएट होती हैं तो क्यों ना हम कुछ ऐसा इंटेंशन क्रिएट करें, क्यों ना अपने लिए कुछ ऐसा माहौल बनाए। माहौल तो मिलते हैं आप सबसे कल, ना कि रानी बनने के बाद। थैंक यू दीदी, Thank थैंक यू। ऑल दी बेस्ट you. सबको। थैंक यू मैम। you. थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दीदी, थैंक you, यू ma'am. सो थैंक यू मच। मैम। everybody. थैंक यू सो मच।